फिर मुझे मेले में नीले कलर का जादू दिखा। मैं उसके पास गया तो उसने बोला छेड़ मत मुझे यहाँ से, भग, मेरा मालिक देख रहा है। फिर मैं मेड़ा में मतलब पबजी गेम वाला तो मैंने भाई साहब की मन की भाई साहब इस तो आके मुँह कोई कर दूँ तो मरोगे रिवाइव हो जाओगे। वो आने की भाग यहाँ से, थप्पड़ पड़ेगी एक। मैं उठ के चला गया। चला गया, कल भूख लाग रही यार। ओए प्रसाद वाह यार, चलो। आगे जाने के बाद उसने फिर से बोला, मुझे लगा और प्रसाद देगा। उसने बोला पैसे दे, क्या नए पैसे पकड़, बिना पैसे के घूमते हैं हम तो। मेले में इस पान वाले को देखकर मुझे मेरे बिछड़े प्यार की याद आ गई। वो भी मुझे ऐसे चूना लगाती थी। मेले में ये बंदा मुझे गंदी हरकतें कर करके छेड़ रहा था। मेले में भोपाल से आए हुए मुझे मेरा फ्रेंड मिला। उसने कहा मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, मत बनाया करो, बहुत ही घटिया वीडियो बनाते हो। इसी बीच में डॉलर के एरिया में अकेले घूम रहा था। मुझे उम्मीद थी कि डॉलर में बैठे हुए किसी इंसान की जेब से पैसे गिरेंगे, पर अफसोस ये नहीं हुआ। बीच मेले में कुछ बदमाश ओपन फायरिंग करके लोगों को डरा रहे थे। मेले में बहुत ही भयानक दृश्य देखने को मिला। जंगली हाथी हवा में उड़ रहे थे। ठीक है भाई, फिर मनाता है अगला ब्लॉग में। जय श्री राम। तो भाई साहब आज फिर निकल गया वहाँ शूट पर। हमको तो यू ही काम है रोजिना को। तो आज फिर सुबह उठते ही नया धोया, रेडी और अब फिर पाई जाएगा शूट। फिर हमारी मुलाकात हमारी टीम के सबसे बड़ा कलाकार से हुई। ये बात सुन के वो लाडी की तरह से भाई साहब ये बीजा माई मिल गया। ताते बिट्टू भाई साहब गिरा गाड़ी आते भाई चलाएगा। मन क्या नहीं, आज दिन ज्यादा है, कल रात में चलाएगा। फिर हम निकले बहुत ही खतरनाक और लंबी गहरी गुफा से। इस गुफा में से निकलने के लिए आपके पास डायपर होना जरूरी है, क्योंकि आपकी कभी भी गीली हो सकती है। उसके बाद बहुत ही गहरे समुद्र को पार करते हुए हमने अपनी यात्रा सफल की। अपने दरियाई घोड़े में बैठकर हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। मेरे दरियाई घोड़े को देखकर समुद्र में घोड़े दौड़ने लगे। लोकेशन पे पहुंचकर हमने अपना काम पूरा किया। शूट से फ्री होकर वापस निकल पड़े हम तीनों अपने घर की तरफ, काली सुनसान अंधेरी गुफा से होते हुए। तो ठीक है दोस्तों, भाई साहब आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम। हमारे गरीब रथ में बैठकर मनमोहक गाने सुनते हुए हमने अपने आज के दिन की शुरुआत कर दी और निकल पड़े आज के नए काम के लिए। तात्या बिच्चू स्मार्ट बन के आ रहा है और ये 200 किलोमीटर की स्पीड से और मैं पहुंच गया बीच समंदर के बीच, जहां पर तात्या बिच्चू मछलियों को दाना डालकर अपना शिकार बनाने की तैयारी कर रहा था। खानपुर पहुंचकर पता चला इसे खानपुर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ खाने ऐसे जो शुरू होने से पहले ही पूरी हो जाती है। फिर मैं पहुंचा इस फैक्ट्री पर, जहाँ पर महिलाओं के चेहरे पर पुट्टी पेंट कर उन्हें भूतनी बनाया जाता है। भाई साहब इस कुर्सी पर बैठे तो उन्हें लाइट के झटके लगने लगे। ये कचौरी खाते हुए मुझे ऐसे देख रहा था जैसे कि इसकी नज़र इधर उधर हुई और मैं इसकी कचौरी खाना जाऊं। चुड़ैल को सजने के लिए इन्हीं औजारों की जरूरत पड़ती है। ये बैठा हुआ ये सोच रहा है कि क्या यहाँ पर आदमियों को भी भूत बनाया जाता है। इस कुर्सी पर बैठने के बाद मुझे लगा कि मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, मेरा ही शासन है। फिर मुझे पता चला कि तो औरतों का चोचले का कुछ साधन है जिसे मेडिकल प्योडिकर कहा जाता है। तो आज पेड़ निकल लिया माँ मेला का लेकर योचा रंगबाड़ी सर्कल। गेला में सी बड़ी बार टीवी लाग गई, सारा गांव का एक साथ देख। पेड़ों को बाद में पहुंचा गटोरगढ़ सर्कल। पेड़ माँ खड़े केशवपुरा का ब्रिज पर अशो लाग रो जैसा हवा में चाल रहा। कोटा में बीड़ी पीबाड़ा जितना भी लोग चा सारा का सारा एक साथ पी रही जहाँ को धुंधाड़ो कटो सीएडी सर्किल पहुंचा तो मना देखा किडनैप करवाड़ी वेन जारी। माना कर दी मेला में एंट्री, डॉलर चक्री सब चाल रही फुल। मारा बाय लाने की आदमी भी मेला में चालू की चाल मजा कराऊंगा तो मना मेला में देखी नावा भी हवा में उड़ रही थी। बायला सो मन की मन की दल्ला बैग में चाहो जे लूट ले जाओ को बाव खत्म सोना को। बेल्ट वाले से मैंने कहा एक बेल्ट मुझे दे दे। उसने कहा मैं बेल्ट घुमा घुमा के पूरी की पूरी तोड़ दूंगा पर तुझे नहीं दूंगा, निकल यहाँ से। मसाला कूटने वाला पता नहीं मेले में क्या कूट रहा था। भूत बंगले पे लिखा हुआ था डरना मना है। अबे डरेंगे नहीं क्या, भूत है उसके अंदर। जेब कतरों से सावधान। अबे जेब में कुछ होना भी तो चाहिए। मेले में मैं इस झाड़ू को देख रहा था। यह आदमी मुझे देखकर बोला आप झाड़ू अच्छा लगाते हो, मेरे घर पे भी आ जाना। मैंने भी कह दिया घर तो मैं आ जाऊंगा पर झाड़ू में नहीं लगाऊंगा। यह आदमी मेले में कसूरी मेथी बेच रहा था, इसे पीने से आदमी भंड हो जाता है। भविष्य बताने वाली मशीन ने इस बुढ़िया को बताया कि आप 52 किलो है और बड़े होकर प्रधानमंत्री बने। गधे घोड़े पर बैठ के घूम रहे थे। ये आदमी मेले में अपनी कोचिंग खोल के बैठा था कि आओ मैं आपको बताऊं कैसे दुकान चलाई जाती है और लोगों को पागल बनाया जाता है।
मेले में कूलर बहुत सस्ते मिल रहे थे। मैंने कहा एक मैं भी ले लेता हूँ, अगले साल काम आएगा। मेरे दोस्त ने कहा थोड़ा सा मुझे भी दिखा, अकेला क्या फुटेज ले रहा है। हातिम की तलवार देखकर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं अली बाबा की गुफा का खजाना लूट ही लूंगा। मेले में गुंडे बदमाश रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, धड़ाधड़ फायरिंग किए जा रहे थे। पाइनएप्पल वाला लोगों का काट रहा था, पाइनएप्पल जो मांग रहे थे। इस साल बारिश ज्यादा होने की वजह से नाव हवा में उड़ रही थी। उसके बाद आई ये बड़ी वाली पूड़ी, छोले भटूरी, उसके बाद आया आलू पटेटो। जब खाया हाथी जाम तो मेरा गला भी हो गया जाम। फिर हम निकल लिए अपने घर के लिए क्योंकि हो गया था हमारा काम। तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज माधोनी वाइला जय राजा मेला में घूमबा, ये मगा जी भाई साहब। तो मिलते हैं मेले में भाई साहब, मेले में चलते हैं। और कहाँ जाएगा तो कहते यार मेला में जा रहे थे वहाँ बैला आ जाओ तो अभी। हाँ सुन लेना भाई लानो, आ जाओ फिर मेला में। फिर मैं पाची आ गया केशवपुरा का ब्रिज पर, क्योंकि मेला में जाबा को रास्ता तो यो ही छोटी गाड़ी सू। मेला में बढ़ता है मैं गला में बांध बा को मिलो यो कंडो। इन्हें की भाई साहब ले जाओ बेला के बांध जे मन की बांगा घर में तुम मुझे बेल चू दे दे चा। यो से बेरो सांप से मेला में सभी ने डरा रहे हो जो। फिर माया नितेश जी भाई साहब सीमन की भाई साहब उड़ी जाला उड़ी बड़े चीजा मतलब का बाकी ये तो काई कोई ना बल्डो वाला भी बल्डा में मसालो लगा लगा बेच रहे जो। उनकी देखा तो सही देखा कशो लागे, देखा है तो लागे तो बढ़िया है यार, मजा आ गई। आज भी गाली मारना बटुरा पड़ी क्योंकि मेरा में मलाई यही सबसे ज्यादा। फिर मना देखी भाई साहब यो आदमी है ना बच्चा ना गुंडा बनावा की ट्रेनिंग दे रही जो बच्चा से करे जो गोली सीधी एकदम बेजामा पड़नी चाहिए वो पटाखिए। पता नहीं लोग बाग इस झूले में कैसे बैठ जाते हैं। मैं तो इस झूले में बैठने की नहीं सोचता, इसमें मुक्का मार के उसको ही गायब करते हैं। ये उसकी गन से मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा उई मैं तो डरी, इन भूतों से अब कोई डरता ही नहीं है। चंपक चाचा मेले में झूम के बेच रहे हैं। सिंगाड़े वाले ने बोला कि भाई साहब एक वीडियो मेरे भी बनाओ। मैंने कहा ठीक है चलो, जय सिया राम। तो फिर आज का दिन की शुरुआत करी हमने पोहे खाकर। शंख वाले चौराहे से शंख को देखते हुए हम निकल गए। गरीब चप्पल पहनकर महंगे शोरूम में पहुंच गया तो मुझे सिर्फ वहां पर एक ही जूता दिया और कहा कि ये भी तेरी औकात के बाहर से निकल जाए। भाई साहब को एक पैर में जूता और दूसरे पैर में थैली पहनाकर बोला कि जाओ भी यहाँ। पतासी देखकर जब मुंह में पानी आया तो फिर मैंने एक गिलास पानी भरकर पी लिया। किताब वाले सर्किल पे इतनी सारी किताबें देखकर मेरा पढ़ाई से मन उठ गया कि इतनी मोटी किताब कौन पढ़ सकता है। भारी बारिश के बाद भी इस नदी में सूखा पड़ गया। इस हल को देखा तो मुझे मेरा गांव याद आ गया। रास्ते में खड़े इस इंसान से मैंने दिन में पूछ लिया कि अभी दिन है या रात। उसने कहा दूंगा भी एक हाथ, निकल यहाँ से। टीजी वायरस अब कोटा में भी धीरे धीरे फैलता जा रहा है। मेरी चप्पल टूटने के बाद मैंने उसमें गैस वेल्डिंग करवाई। इस बार सूखे रेगिस्तान में चारों तरफ पानी पानी था। मैं पानी का जायजा लेने पहुंचा तो वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई थी। मेरी जिंदगी के आंकड़े भी इस आंकड़े की तरह बिल्कुल सीधे थे, कुछ भी नहीं था मेरी जिंदगी में। रोड पे खड़े होकर मैं एरोप्लेन का इंतजार कर रहा था कि वो आए, लेकिन वो नहीं आया तो फिर मैं घर चला गया। बोलो जय सिया राम। तो भाई साहब आज मैं फिर निकल लिया काम पर। फिर वहाँ पहुंच गया मेला ग्राउंड का 12 दशहरा देखता हुआ, ढोलकी देखता हुआ आगे चलता गया। वहाँ आगे आगे चंबल रिवर फ्रंट या चंबल माता की मूर्ति ब्रिज पे वहाँ चढ़ गया। फिर मैंने देखी है टाइटैनिक वाली नाव रोड पर चल रही थी। आगे चलते हैं चंबल रिवर फ्रंट को मेन गेट। फिर मैंने ड्यूटी देखी मन की कोई कोई तो ना रहे हमारे पास। उसके बाद लाग गया मैं सीधा हाईवे पर दूर दूर तक डूंगरे दिख रही थी। फिर मैं दिखी बूंदी के पास में यह होटल। फिर मैंने सोची कि भाई इमा तो ना जा सका तो बाहर से ही देख लिया। ये मजदूर देश का भार अपनी 4 व्हीलर पर उठाकर ले जा रहा था गाने गाते हुए पहाड़ियों की ओर। फिर मैंने सोची एक ट्रैक्टर मोबिल ले ली, उसे पूरा गाँव में घूमूं। अच्छा। प्लीज तात्या बिच्चू ने मुझे सुला दिया और कहा कि आज के लिए इतना ही, इतना अच्छा ब्लॉग नहीं बनाया तूने, आजकल अच्छे से ट्राई करना। जय सिया राम, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो भाई साहब आज का दिन की शुरुआत पेड़ कर दी माना तात्या बिच्चू हंसता हुआ। तो दिवाली का शुभ अवसर पर मैंने सोची का अपन भी चला शोरूम पर जार पेड़ मैंने भी सोच ली का आज तो अपन भी गाड़ी की नौकरी कर ही लिया। मेरे मन की यार काहे ना तो मोटरसाइकिल का शोरूम पे चला हूँ आज, यार ही काहे ना तो एक फोटो ही का चलेगा। दोस्तों फिर शाम पड़ गई तो हम निकल पड़े घूमने के लिए। घूमने दोस्तों आप भी आ रहे हो घूमने? अभी जा रहे हैं सिटी मॉल के सामने, सिटी मॉल। फिर मैं पहुंच गया रोटियां खाबा। फिर मान मंगायो लच्छो। आज फिर जा रहे थे मातो पहला मेला में आ जाओ तो अभी मजा करेंगे, मजा रसमलाई
ठीक है ना भाई जानो आ जाओ तभी मेला में मजा लो यार मेला में खोटा यार तेरे जाना मजा न ले मेला में तो काहे करे पैसा फिर माँ कहाँ से लेट बरा निकल लिया वहाँ से माँ मेला में पहुँच वाला गया तो माँ ने कहीं देखी को चारों तरफ भीड़ ही भीड़ गाड़ियाँ का ट्रैफिक जाम लग रहे जो इस मेले में जा रहे थे जाम लग रहा था तो नहीं जा पाए। हेलो गाइस तो हम यहाँ से लोग शांत करते हैं। यहीं से गाड़ी घुमाएंगे और घर जाएंगे। हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जाम जाना चाह आप रहे भी यहाँ पर मत आना। हमारे ऐसा आपकी बात सुनो। आप यहाँ पर मत आना। सभी लोगों से निवेदन है कि घर पर ही रहें, वहीं मेले का आनंद उठाएं। अच्छा तो कहिए मेला को आनंद उठाओगा, मेला में तो आनी पड़ेगा। मेला में तो आ जाइए माँ तो खाइए ऐसे घूम भाई जा लेट हो गया जिसको पाची करना जाएगा काम ज्यादा हो रहा है तो बाहर निकल के देखना पड़ रहा है। हमें जाम नहीं रोक पाया और हम आ गए हैं मेले में आज मेला में ज्यादा भीड़ है भाई लोग फिर सांप ले रहे मेला में। मेला में भीड़ तो यहाँ पड़ रही थी यहाँ तो भंडारो चल रहे हो। भाई आज भीड़ ज्यादा ही है मेले में। मेले में भीड़ ज़्यादा देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने भी सोचा थोड़ा बहुत कमाई की जाए तो मैं भी ढोल लेके बजाना शुरू हो गया। आज मैंने भी सोचा कि बिजनेस किया जाए तो मैंने इससे कहा कि मेरे को एक छोटी नाव खरीदनी है। पीछे से वो आदमी उसने बोला वो बड़ी खरीदो। मैंने कहा इतनी बड़ी खरीदने की औकात नहीं है, छोटी वाली देना हो तो बोलो। ताते बिच्छू मेले में डांस करके लोगों को डरा रहा था। चाइनीज कस्टमर को देखकर मेरे दोस्त में चाइनीज की आत्मा आ गई और उनसे बात करने लगा। सांप वाला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, सांप को इधर उधर घुसाया जा रहा था। मेले में इतने धक्के खाने के बाद फिर हम निकल लिए घर के लिए। अब आज के व्लॉग में इतना मजा नहीं आया। कोई बात नहीं है, जय सिया राम। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हमारे गरीब रथ में हमने घासलेट डलवा कर इसको तैयार कर लिया था। अब हमें यहाँ से निकलना था क्योंकि आज का हमारा ब्लॉग स्टार्ट हमें करना था। उसके बाद हम पहुंचे बीच समुद्र के ऊपर। समुद्र में पानी बहुत तेज उखल रहा था, मानो कि हमें साथ में ले जाएगा। फिर उसके बाद हम निकल पड़े। भारी बारिश के चलते हमारी कार के वाइपर भी घबरा गए और तेज स्पीड में भागने लगे। 12 पहुंचने के बाद हमें पता चला कि 12 की सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में 12 की सड़कें थी। 12 इंदिरा मार्केट की गलियां सुनसान पड़ी हुई थी। मुझे माला पहनाकर सम्मान किया और बोला कि आप अच्छा ब्लॉग बनाते हो, दोबारा मत बनाना। मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, सफलता के रास्ते पर जा रहा था, पर इस महिला को देखकर मेरा दिल पिघल गया और मैं वहीं से रास्ता भटक गया और वापस चला गया। पान वाले के पास जाकर मैंने कहा कि एक मीठा पान लगा दो। पान वाले ने कहा कि चूना कितना लगाऊं? मैंने कहा चूना तो रहना दो, चूना तो पहले ही लग चुका है, आप तो सिर्फ पान लगा दो। पान खाकर मैंने पूरा शहर लाल कर दिया था। जलेबी वाले से मैंने कहा भाई सीधी निकाल, अगर टेढ़ी चीज़ें मुझे पसंद है। उसने बोला खाना हो तो ये मिलेगी, नहीं तो निकल यहाँ से। मेरे बोलने के बाद भी वो टेढ़ी जलेबी निकालता ही जा रहा था। मैंने कहा भाई सुन ले, सीधी निकाल दे। उसने बोला नहीं, खाना हो तो टेढ़ी खानी पड़ेगी। उसने मेरी एक भी नहीं सुनी तो फिर मैंने भी नहीं सुनी, मैं भी निकल गया बिना जलेबी खाए, क्योंकि अभी ब्लॉग भी समाप्त करना था और अगला ब्लॉग की तैयारी करना था। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय सिया राम।